हुस्न अपने हबीब के चेहरे में दिया। अम्मी खदीजा कहती हुजूर को देखा तो मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। तन्हाई में आई तो हुजूर और याद आए, बिस्तर पे आई तो हुजूर का हुस्न मुझको अपनी दस्तरस में ले रहा था। दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद में सोने लगा। अम्मी खदीजा कहती मैं तड़पती रही हुजूर को याद करके, मैं सोचती रही हुजूर को याद करके, रोती रही हुजूर को, हुजूर की उंगलियां, हुजूर का दस्ते पाक, हुजूर के बाजुए मुबारका, हुजूर का सदर मुबारका, हुजूर का बदन नूर, हुजूर का ज़क़न मुबारका। मैं सोचती रही और हुजूर की याद में मस्त मगन थी। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा खदीजा क्या बात है? मैंने कहा मुझे मोहब्बत हो गई। बोले किससे मोहब्बत हो गई? मैंने कहा कि एक शख्स से मोहब्बत हो गई। तो मेरी सहेलियों ने, तूने तो कहा था किसी मर्द से मैं मोहब्बत नहीं करूंगी, उससे शादी नहीं करूंगी। खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा था शायर ने? जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे मेरे इमाम हामिद बरेलवी का तेवर देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा ने कहा, उन्हीं दिनों अम्मी खदीजा को बिजनेस के लिए हुजूर को बुलाना था और बड़ी लंबी दास्तान है, मुझे समेटना है, थोड़ी सी बातें आगे की करनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। अम्मी खदीजा ने अपने बिजनेस के सामान को बसरा भेजा था। बसरा अपने गुलाम मैसरा के साथ में 25-30 गुलामों के साथ जाके इसे बेच के आओ। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत खदीजा। खदीजा कहती है ताकि इसी बहाने में हुजूर के करीब रहूं, हुजूर की ज़ियारत करती रहूं, सुभान अल्लाह, हुजूर को देखती रहूं। हुजूर जब उनके माल को बेच करके उनके घर में आने वाले थे तो खदीजा कहती मैं बालकनी पे चली गई। छत पे किताबों में लिखा, मैं अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रख के हुजूर का रास्ता तय कर देखूं। वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं, इन्हीं ख्यालों में करता हूं दिल लगी में भी। अम्मी खदीजा कहती मैं ऊपर खड़ी थी, अचानक हुजूर के चेहरे मुबारक की चमक जाहिर हुई। हुजूर मेरी बिजनेस का सामान बेच करके मेरे घर पे हिसाब किताब करने के लिए आ गए। मैं दौड़ के नीचे आई, मैंने कहा कमरे में बैठ जाएं। हुजूर सामने खड़े थे। आज मैं हुजूर के बहुत करीब थे। हुजूर के जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जरा प्यार से कह दो एक बात बताऊं आपको, रास्ते में रोक करके हुजूर ने फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है। क्या फरमाया? खुशबू। आप आगे बताएं। ये हुजूर ने फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है। मैंने ये सवाल इलाहाबाद के उस दरवेश से किया। हुजूर के पसीने से बगल में हुजूर आराम कर रहे थे तो उम्मे सुलैम ने एक शीशी में हुजूर के पसीने के कतरे भर लिए। हुजूर ने कहा उम्मे सुलैम ये क्या हो रहा है? हुजूर आराम कर रहे थे, पसीने मुबारक निकले तो शीशी में उसे भर लिया। 2-4 कतरे मुबारक हुजूर के पसीने के शीशी में आए। उम्मे सुलैम कहती मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जब शादी होगी ना तो अरब के लोग इत्र के बड़े शौकीन हैं, तो मैं अपनी बच्ची के जिस्म पर, लिबास पर यही आपका पसीना लगा बोले बता दो। इसके बाद कोई मना करेगा तब भी सुभान अल्लाह कहोगे। उम्मे सुलैम कहते हैं मेरी बेटी ससुराल चली गई, पूरी गली महकती थी। सुभान अल्लाह। घर में चली गई, वो घर महकता था। 1 साल के बाद जब मेरी बेटी के बेटा पैदा हुआ तो वो बेटा महक रहा था। सुभान अल्लाह। यही नहीं, मेरी बेटी की 7 नस्लें महकती रही। 7 नस्लें मेरी बेटी की बेटी, बेटी के बेटे महकते रहे। मैंने पूछा दरवेश से, अजीब बात है, हुजूर फरमाते हैं मुझे खुशबू पसंद है और हुजूर का पसीना खुद 7 नस्लों को महका रहा। तो हुजूर को कौन सी खुशबू पसंद थी? ऊद की, अंबर की, मुश्क की, कौन सी खुशबू हुजूर को पसंद थी? मुझे बताएं तो सही। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। एक सवाल बड़ा माकूल है, मैंने पूछा था हजरत से, बताए हुजूर के जब खुद पसीना इतना महकता है, 7 नस्लों को महका दे, तो हुजूर कौन सी खुशबू लगाते थे? हुजूर को कौन सी खुशबू पसंद थी? देखना जवाब से इत्तेफाक आप रखते हैं कि नहीं रखते? वो दरवेश कहता है हुजूर को इखलाक की खुशबू बहुत पसंद है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हुजूर को मोहब्बत की खुशबू बहुत पसंद, नफरतें हुजूर को नहीं पसंद। हुजूर को प्यार की खुशबू बहुत पसंद थी। जरा प्यार से बोलो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जब तशरीफ लाए अम्मी खदीजा के घर में, अभी निकाहों में सुन्नती का ऐलान नहीं हुआ क्योंकि हुजूर खुद इस पर अभी आमिल नहीं हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अम्मी खदीजा कहती हुजूर मेरे सामने बैठ गए। मैंने कहा बैठ जाए, हुजूर तशरीफ फरमा हुए। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर के सामने बैठ गई। ये मालिकन है और हुजूर इनके सामान को बेचने के लिए बसर गए थे, ठीक है। अम्मी खदीजा कहती मैं गौर से हुजूर को देख रही थी और हुजूर नजरें नीची किए हुए बोले, हुजूर अपनी नजरें नीची किए हुए। अम्मी खदीजा कहती हुजूर मेरे सामने तशरीफ फरमा। वो आंखें कितनी प्यारी हैं जिन आंखों ने हुजूर को देखा। अरे मदीने के पहाड़ों तुम्हें सलाम, तुमने हुजूर की इज़्ज़त की। अरे मदीने के मुबारक कदीम दरख्तों की पत्तियों तुम्हें मुबारक को, तुमने हुजूर के चेहरे की इज़्ज़त की। अरे बिलाल तेरी आंखों को सलाम, अरे आमिना तेरे शिकम को सलाम, अरे हलीमा तेरे मुबारक पिस्ताने अनवर शरीफ को सलाम, अरे उम्मे ऐमन तेरी किस्मत को सलाम, अरे फातिमा बिनते असद तेरी तकदीर को सलाम। तूने हुजूर की खिदमत की, तूने हुजूर को देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन देखने वालों का जिक्र हो जाए तो देखने जैसा मालूम होता है। सुभान अल्लाह। जिसने देखा हो अगर उसका जिक्र हो जाए तो देखने जैसा मालूम होता है। ये हुजूर के जिक्र की लज्जत ही कुछ और होती है। मालूम है किसी और का शेक्सपियर की बातें हो आप ऊब जाएंगे, मिल्टन की बातें हो आप थक जाएंगे, आइंस्टाइन का तज़किरा हो आप बोलेंगे अब कभी नहीं जाएंगे इनके प्रोग्राम में। लेकिन हुजूर का वही जिक्र हो रहा है जब से आप पैदा हुए। रोज दिल कहता है कोई आए मेरे कानों में हुजूर की बातें करे। जो सुकून डॉक्टर की दवाओं पे नहीं मिलता वो सुकून हुजूर के जिक्र में मिला। अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र में शिफा रखी है, अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र में बरकत रखी है, अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र में सुकून और इत्मीनान रखा है। यही जिक्र रसूल, जिक्र खुदा, तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे कल्ब के इत्मीनान का सामान। अल्लाह हमें अपने हबीब की मजलिसें सजाने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है अम्मी खदीजा बैठी हुई थी, हुजूर सामने बैठे हुए थे। अम्मी खदीजा ये चाय रही थी, हुजूर मेरी तरफ देखें। क्या चाहती थी? आवाज नहीं आई। क्या भाई बोले बटवा दिया जाए श्री नहीं, बटवा के पानी पी के फिर शुरू कर दिया, थोड़ी सी ताजगी मिल जाएगी। बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा लग रहा है, जरा प्यार से बोले। अम्मी खदीजा कहती हुजूर मेरे सामने बैठे थे, मैं चाहती थी कि हुजूर मुझे देखें, लेकिन हुजूर देखते नहीं। क्यों देखें? जिसने खुदा को देखा है वो किसी और को क्यों देखे? अल्लाह एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया। अल्लाह पर हुजूर देखते कितना थे। बातें आ जाएंगी इंशाल्लाह, आ जाएंगी। अम्मी खदीजा कहती मैं उकसा करके, जैसे कोई बैठा हो आप बोले इधर देखें, हाँ ठीक है बोले, भाई इधर देखें, हाँ बोले, यही कहती थी। अम्मी खदीजा कहती मैं उकसा करके हुजूर से कहती हाँ ये बताएं कि वो जो छोटी वाली खजूर थी कितने की बिकी? हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, फरमाया वो इतने की बिकी। अच्छा ये बड़ी वाली खजूरें मेरे आका फरमाते वो कितने की बिकी? हुजूर गर्दन मुबारक नहीं उठाते थे। अम्मी खदीजा सोचती थी कि अपनी गर्दन तो उठाए ताकि हुजूर के मुबारक चेहरे की तिलावत तो करे, लेकिन हुजूर गर्दन नहीं उठाते थे। हुजूर अपनी गर्दन मुबारक को नीची करते थे। मेरे इमाम ने क्या कहा, हम जो जब चलते हैं ना ताक झांक करते हैं, वो कोठा, वो बंगला, वो रोशनदान, वो खिड़कियां, वो लड़कियां, वो औरतें, हम यूं देख के चलते हैं। इसको बेबाक कहते हैं, बेबाकियां, समझे। मेरे इमाम ने शेर कहा, फिर हुजूर की बात की, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। क्या बड़ी बात की मेरे इमाम ने, सुभान अल्लाह। मेरे आका सामने बैठे हुए थे। अम्मी खदीजा कहती मैं बहुत कोशिश की हुजूर मुझे देखें, हुजूर मेरी तरफ देखें। मैं थी तो 40 साल की लेकिन हसीन थी 40 साल की लेकिन हुस्न था, मेरे मरकज था मेरे पास, हुस्न का महवर था मेरा चेहरा। और मैं बता दूं अम्मी खदीजा कहती बड़े बड़े अमीरों के बेटे अमीरजादे जब मेरे घर में हिसाब किताब करने के लिए आते थे ना तो मेरे यहाँ हिसाब किताब कम करते थे, मेरा चेहरा ज्यादा ताकते थे। आप देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी खदीजा कहती मगर मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे हुजूर ने मुझे उठा के नजरें देखा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बैठे हुए, हुजूर की हयादार आंखें थी जो ठीक झुकी हुई थी जमीन पर, लेकिन देख रही थी अर्श आज़म। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, अपना हिसाब किताब किया, हुजूर चले गए। अम्मी खदीजा कहती हुजूर गए नहीं, आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। सुभान अल्लाह। मेरी बेचैनी, मेरी तलब मेरी सहेलियों से न देखी गई। मेरी सहेलियों ने कहा खदीजा तू क्या चाहती है?
میں نے کہا بس حضور سے شادی کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھائی یار. ایک تو شادی کا موقع بھی ہے, شاداب بھائی کی شادی ہے, اور دوسری بات تو حضور کی شادی کی بات ہے. یہ تو خوشی کی بات ہے نا بھائی. اب تو غم نہ رہے, غم بھی خوشی میں تبدیل ہو جائے. شب اسرا کے دولہا کی بات ہو رہی ہے. اللہ شب معراج میں جس کو دولہا بنایا گیا, آج وہ زمین پر النکاح من سنتی کا عظیم شان آئین بنانے والا ہے. آئیے اس کی شروعات کی دھمک دیکھیں. امی خدیجہ نے اپنی سہیلی سے کہا میں حضور سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو سہیلی نے کہا بات کیسے آگے بڑھائی جائے. کہا کہ حضور کی پھپھو عاتکہ اور سفیہ تیری سہیلی ہے, تو جا کے ان سے بات کر, رشتے آگے بڑھا. تو سفیہ اور عاتکہ حضور کی دو پھپھو ہیں, بقی شریف میں آرام کر رہی ہیں. امی خدیجہ کی سہیلی گئی اور جا کر کے حضور کی پھپھو سے کہا کسی بھی صورت میں یہ رشتہ ہو جائے, میری مالکن میری سہیلی خدیجہ کو حضور بہت پسند ہے. تو سب نے کہا لیکن حضور کی مرضی الگ ہے. حضور تو اتنے حیادار ہیں کہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتے, ورنہ ہزاروں لڑکیاں حضور کے قدم پہ قربان ہو جائیں. حضور تو گردن جھکا کے نیچے چلتے ہیں, جس میں اتنا خوشبودار ہے, جس گلی سے گزر جاتے ہیں مہینوں کے بعد بھی لوگ یہی کہتے ہیں لگ رہا ہے اس گلی سے آمینہ کا لال گزرا ہے. اللہ حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے نا وہ 1300 سال کے بعد بھی خوشبودار ہو. کتابیں اس کی گواہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون بات کرے, بولے ایسا کرنا